सूरत में ज्वेलरी का एक बहुत बड़ा गुजराती मर्चेंट रहता था। वो मर्चेंट जिस भी बिजनेस में पैसे लगाता या फिर जिसके साथ भी पार्टनरशिप करता वो सारे कामयाब होते थे। उस मर्चेंट का एक बेटा था जिसका नाम था जिग्नेश। जिग्नेश को भी अपने फादर की तरह ज्वेलरी के बिजनेस में काफी इंटरेस्ट था। उसने बिजनेस की दुनिया में अपनी पकड़ बनाने के लिए एक बहुत बड़े बिजनेस स्कूल से अपनी स्टडी कंप्लीट की। एक गुजराती का बेटा होने की वजह से उसे बचपन से ही ये बात पता थी कि उसे फ्यूचर में बिजनेस ही करना है। जिग्नेश जब अपने बिजनेस स्कूल से पास हुआ तो उसने पूरे कॉन्फिडेंट के साथ अपने आप से कहा, जिग्नेश अब तो तू बिजनेस की हर एक चीज जान चुका है, चल अब अपना बिजनेस शुरू करते हैं। ये सोचकर जिग्नेश अपने पापा के पास जाता है और उनसे कहता है, पापा मैंने बिजनेस के बारे में सब चीज सीख ली है, अब मैं योगेश के साथ बिजनेस करना चाहता हूँ। योगेश मेरा दोस्त है और हम दोनों ने ही बिजनेस के बारे में सब कुछ जान लिया है, इसलिए प्लीज आप मुझे सपोर्ट कीजिए। अपने बेटे की ये बात सुनकर उस मर्चेंट ने कहा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम खुद से कुछ करना चाहते हो, तुम अपना बिजनेस शुरू करो, मैं तुमको पूरा सपोर्ट करूंगा। अपने पापा से बात करने के बाद जिग्नेश योगेश के साथ अपनी पार्टनरशिप शुरू कर देता है। ज्वेलरी मर्चेंट का बेटा होने की वजह से जिग्नेश को भी गहने और हीरो के बारे में काफी जानकारी थी, इसीलिए जिग्नेश ज्वेलरी और हीरो का व्यापार शुरू करता है। जिग्नेश और योगेश शुरुआत में ही बिजनेस को काफी अच्छे से संभाल लेते हैं, जिस वजह से सिर्फ 1 साल के अंदर उनका बिजनेस ग्रो करने लगता है। बिजनेस की ऐसी ग्रोथ देखकर दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बिजनेस को लेकर दोनों की राय, पर्पस और डिसीजन सब बदलने लगते हैं। मतलब योगेश के बिजनेस करने का तरीका जिग्नेश को पसंद नहीं आता और जिग्नेश के बिजनेस करने का तरीका योगेश को पसंद नहीं आता। फिर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जिग्नेश और योगेश ये दोनों ही अपनी पार्टनरशिप खत्म करने को तैयार हो जाते हैं। अब दोनों ने ही बिजनेस को खड़ा करने में बहुत मेहनत की थी, इसलिए दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हटता, जिसकी वजह से पार्टनरशिप के इस मुद्दे को कोर्ट में ले जाया जाता है। कोर्ट में जब इनके केस की सुनवाई होती है तो सब सुनने के बाद जज कहता है, तुम दोनों को अब अपना ये बिजनेस सेपरेट करना होगा और जिग्नेश और योगेश तुम दोनों को आधा आधा हिस्सा मिलेगा। फिर इसके बाद उन दोनों को अपना बिजनेस सेपरेट करना पड़ता है। नाउ इस सेपरेशन से होता यह है कि उन दोनों के कस्टमर्स काफी कम हो जाते हैं, जिस वजह से उन दोनों को ही लॉस झेलना पड़ता है। लेकिन इस सब में ज्यादा लॉस जिग्नेश को झेलना पड़ता है, क्योंकि उसने अपने टाइम और एफर्ट्स के साथ साथ अपने पैसे भी ज्यादा लगाए थे। इतना ज्यादा लॉस झेलने के बाद जिग्नेश बहुत डिप्रेस्ड हो जाता है और वो सोचता है, आखिर पापा अपना पार्टनरशिप बिजनेस इतना अच्छा कैसे चला लेते हैं। जिस पर जब वो इस बारे में अपने पापा से बात करता है तो उसको पता चलता है कि उसने अपने बिजनेस में बहुत सारी मिस्टेक्स की हुई थी और यही मिस्टेक्स आगे चलकर उसके बिजनेस के फेल होने का रीजन बनी। उसके पापा उसको एक एक करके बिजनेस पार्टनरशिप की सारी मिस्टेक्स समझाते हैं, जिसमें से पहली मिस्टेक थी नो रिटर्न पार्टनरशिप डीड। बिजनेस के सारे फंडामेंटल्स जानने के बाद भी कई बार लोग अपने पार्टनरशिप बिजनेस को ऐसे ही शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको अपने दोस्त या फिर पार्टनर पर पूरा यकीन होता है। बट ये बात आपको समझनी होगी कि किसी भी तरह का पार्टनरशिप डीड या फिर यूं कहें कि रिटन डॉक्यूमेंट साइन ना करने की वजह से आपको बाद में फाइनेंशियल प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट झेलना पड़ सकता है, और यही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि भरोसा और यकीन ये ऐसी चीजें हैं जिसे एक टाइम बाद आकर लोग तोड़ ही देते हैं। बट अगर आप पार्टनरशिप शुरू करने से पहले ही अपने और अपने पार्टनर की सहमति पर कोई पार्टनरशिप डीड तैयार कर लेते हैं तो इससे आपके बिजनेस में आपको धोखा मिलने का चांस बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। अब जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट होता है, जिसे दोनों पार्टनर अपनी सहमति से बनवाते हैं, और जो भी बातें उसके अंदर लिखी हुई होती हैं फिर दोनों को उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। इसलिए पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले पार्टनरशिप डीड जरूर साइन करें, और इसके लिए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपका बिजनेस बड़ा ही हो। अगर आप छोटे स्केल में भी अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं तब भी आप कोई ना कोई रिटन एग्रीमेंट जरूर साइन करें, क्योंकि जब लोग किसी रिटन पेपर पर साइन करते हैं तो ये बात उनके माइंड में हमेशा रहती है कि वो इस बिजनेस को बीच में नहीं छोड़ सकते और ना वो अपनी बात से मुकर सकते हैं। पार्टनरशिप डीड साइन करने से सबसे बड़ा फायदा ये भी हो जाता है कि फिर दोनों पार्टनर्स के बीच में ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। जिग्नेश ने योगेश के साथ पार्टनरशिप करते हुए किसी तरह का कोई रिटर्न पेपर साइन नहीं किया था, इसीलिए उसको अपने बिजनेस में हर तरह से लॉस हुआ। दूसरी मिस्टेक जो उसके पापा ने बताई वो थी नो पार्टनरशिप विदाउट मनी। ना कई बार क्या होता है, बिजनेस में एक पार्टनर के पास पैसे होते हैं तो दूसरे पार्टनर के पास स्किल्स होती हैं, इसीलिए दोनों पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि एक आदमी बिजनेस में पैसा लगाएगा और दूसरा आदमी उसमें काम करेगा। अब इस तरह से जब भी पार्टनरशिप होती है उसमें 2 तरह की सिचुएशन सामने आती हैं। पहली सिचुएशन में जब बिजनेस ग्रो हो जाता है तो वो पार्टनर जिसने पैसे ज्यादा लगाए थे वो पहले से ज्यादा प्रॉफिट की डिमांड करने लगता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि सिर्फ उसी की इन्वेस्टमेंट की वजह से आज उसका बिजनेस यहाँ आ पाया है। और दूसरी सिचुएशन में वो पार्टनर जिसने बिजनेस में कोई पैसा नहीं लगाया होता, उसके अंदर बिजनेस को लेकर कोई जिम्मेदारी या फिर बिजनेस के डूबने की कोई चिंता नहीं होती, जिस वजह से वो काम करने में ढील छोड़ने लगता है और बिजनेस को ज्यादा सीरियसली नहीं
नहीं लेता, क्योंकि उसको पता है कि अगर बिजनेस में कोई नुकसान भी हो जाता है तो मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा, मेरा तो इसमें कोई पैसा नहीं लगा हुआ। इसलिए एक बेस्ट एडवाइस यही है कि आप पार्टनरशिप तभी कीजिए जब सारे पार्टनर्स बिजनेस में पैसे लगाने को तैयार हों, क्योंकि जब सबके पैसे लगेंगे तो लोग सीरियस होकर काम करेंगे और बाद में अगर लॉस या प्रॉफिट होगा तो सबको ही झेलना पड़ेगा। तीसरी मिस्टेक जो उसके पापा ने बताई वो थी फिक्स रोल इन योर पार्टनरशिप बिजनेस। एक पार्टनरशिप में वैसे तो बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, बट बेसिकली दो तरह के पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो बिजनेस संभालते हैं। पहला एक्टिव पार्टनर और दूसरा स्लीपिंग पार्टनर। एक्टिव पार्टनर अपने बिजनेस को रन करने के लिए बहुत मेहनत करता है, जबकि स्लीपिंग पार्टनर अपना पैसा लगाकर बस आराम करता है, या अगर कुछ करता भी है तो बिजनेस के बहुत छोटे पार्ट को संभालता है। इस तरह के दोनों ही पार्टनर्स का रोल, मूड और थिंकिंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है, और बाद में इससे क्या असर पड़ता है, कुछ चीजों में दोनों ही पार्टनर एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर करने लगते हैं, जिस वजह से उनमें कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है। और अगर किसी पार्टनरशिप बिजनेस में सारे के सारे पार्टनर्स एक्टिव पार्टनर्स हैं और बिजनेस के अलग अलग क्राइटेरिया को संभाल रहे हैं तो इस तरह की पार्टनरशिप में कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा देखने को मिलता है। रीजन, क्योंकि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के काम में अपना दिमाग लगाकर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसलिए समझदारी यही है कि पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करते टाइम ही लोगों को बिजनेस में अपने रोल या फिर जॉब को पहले ही फिक्स कर लेना चाहिए। मतलब अगर कोई पार्टनर बिजनेस में फाइनेंस डिपार्ट को संभाल रहा है तो उसका काम बस वही संभालने का होगा, इसके अलावा वो किसी और काम में कोई रोक टोक नहीं करेगा। हाँ, पार्टनर्स एक दूसरे को मीटिंग में सजेशन जरूर दे सकते हैं, पर एक दूसरे के टास्क में इंटरफेयर नहीं कर सकते। अब एक्टिव और स्लीपिंग पार्टनर के रोल को आप कुछ इस तरह फिक्स कर सकते हैं। बिजनेस को शुरू करते ही एक्टिव पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर से ये डिस्कस कर ले कि वो बिजनेस के काम को अपनी तरह मैनेज करेगा और स्लीपिंग पार्टनर बिजनेस के कैपिटल और फाइनेंस को देखेगा। इस तरह दोनों पार्टनर्स के एक दूसरे के काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। जब पार्टनर्स बिजनेस में उनके काम को लिमिट कर देते हैं तो पार्टनरशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कॉन्फ्लिक्ट होने का चांस बहुत ज्यादा कम हो जाता है। जिग्नेश ने जब अपने पापा का बिजनेस मॉडल देखा तब उसे ये समझ आया कि अब तक वही अपने बिजनेस में पैसे भी लगा रहा था और अपने बिजनेस को संभाल भी रहा था, जबकि योगेश फाइनेंस और मार्केट का छोटा सा पार्ट संभालता था। और उन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट इसलिए हुआ क्योंकि योगेश जिग्नेश को उसके काम में इंटरप्ट कर रहा था। चौथी मिस्टेक जो उसके पापा ने बताई वो थी फिक्स देयर मंथली सैलरी। पार्टनरशिप बिजनेस में जितनी भी बड़ी गलती लोग करते हैं, आप ये मान सकते हैं कि उन सभी गलतियों में ये सबसे बड़ी गलती है, जिस वजह से मैक्सिमम टाइम आपका बिजनेस बंद होने की कगार पर आ जाता है। वो कैसे? चलिए इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए आपने और आपके दोस्त ने मिलकर एक फूड का बिजनेस शुरू किया है और उस बिजनेस को चलाने के लिए आपने और आपके दोस्त ने मिलकर 20-20 हजार रुपए बतौर कैपिटल लगाए हैं एंड आप दोनों ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अपनी जॉब रोल सब फिक्स किया है, यहाँ तक कि आपने पार्टनरशिप डीड भी साइन कर ली। अब कुछ टाइम बाद सही काम करने की वजह से आप दोनों ही दोस्तों ने अपने बिजनेस में 50,000 रुपए का प्रॉफिट कर लिया। तो अब इस बिजनेस में टोटल 90,000 रुपए हो गए, 40,000 रुपए कैपिटल और 50,000 रुपए प्रॉफिट। अब जिस गलती की मैं बात कर रहा था वो गलती यहीं पर आकर होती है। आप और आपका दोस्त क्या करते हैं, वो 50,000 रुपए तय किए हुए रेशो में आपस में बांट लेते हैं। यहाँ 50-50 रेशो था तो दोनों के हिस्से में 25-25 हजार रुपए आते हैं। अब इस तरह से अगर आप अपने प्रॉफिट को डिवाइड करने लगोगे तो आप हमेशा वहीं रह जाओगे जहां से आपने शुरू किया था, क्योंकि उस बिजनेस में सिर्फ आपका कैपिटल लगा होगा और कुछ नहीं, एंड पूरा प्रॉफिट निकाल लेने की वजह से उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए पैसा ही नहीं बचेगा। इसलिए जब आप पार्टनरशिप बिजनेस करें तो प्रॉफिट को पूरा बांटने की जगह अपनी अपनी सैलरी तय कर लें। इससे ये होगा कि जब आपके बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो आप पूरा प्रॉफिट बिजनेस से नहीं निकालेंगे, बल्कि उस प्रॉफिट से अपनी सैलरी निकालेंगे जो आपने डिसाइड की थी, और बाकी बचे प्रॉफिट को रिजर्व के तौर पर बिजनेस में ही रहने देंगे ताकि आप उसे बाद में अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए यूज कर पाएं। फिर एक टाइम पर आकर जब आपका बिजनेस एक हाई स्केल पर ग्रो हो जाएगा तो फिर आप अपने प्रॉफिट से हिस्सा लेना शुरू कर सकते हैं। सो गाइज, ये थी वो 4 ऐसी गलतियां जो लोग पार्टनरशिप बिजनेस में कर देते हैं, जिस वजह से उनका पार्टनरशिप बिजनेस फेल हो जाता है और उनमें लड़ाइयां होने लगती हैं। इसलिए इन चारों पॉइंट्स को हमेशा याद रखें और कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले इन चीजों को जरूर कंसीडर करें। ये वीडियो गाइज अगर आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि अगली वीडियो आप कौन सा टॉपिक पर चाहते हैं। पर अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।